तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। उपस्थित आदरणीय सज्जनों, देवियों और युवा साथियों, लोक रंग अर्जुनदा आप सबका वंदन अभिनंदन करता है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर विद्यमान असीम और अनंत संभावनाओं के साक्षात प्रमाण हैं स्वामी विवेकानंद। उस महान आत्मा की 150वीं जयंती पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रस्तुत करते हैं उनके जीवन के कुछ प्रेरक पहलुओं पर केंद्रित श्रृंखलाबद्ध झांकी। जी हां, अब आपके समक्ष है दीपक चंद्राकर द्वारा प्रस्तुत, राम हृदय तिवारी द्वारा लिखित और निर्देशित लोक रंग की कालजयी धरोहर शहंशाह सन्यासी स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी सन 1863 मकर संक्रांति का वो मंगलमय मुहूर्त था जब कलकत्ता में सिमुलिया मोहल्ले के सुप्रसिद्ध दत्त परिवार के यहां एक अलौकिक आत्मा का अवतरण हुआ। पिता श्री विश्वनाथ दत्त और मातु श्री भुवनेश्वरी देवी अपने प्रथम पुत्र के जन्म पर फूले नहीं समाये। काशी विश्वनाथ से की गई मनौती पूरी हुई। माता पिता ने बड़े प्यार से अपने लाडले का नाम रखा बिल्वेश्वर, फिर नरेंद्रनाथ। अब हम मंच पर ऐश्वर्य में पले बढ़े सुदर्शन नवयुवक नरेंद्रनाथ दत्त को देख रहे हैं। बेहद अध्ययनशील, कुशाग्र बुद्धि, अश्वारोहण, तैराकी, मल्ल युद्ध और गीत संगीत में प्रवीण नरेंद्रनाथ, तर्क, वाद विवाद, शास्त्रार्थ और भाषण कला में निष्णात नरेंद्रनाथ के अंतर्मन में कई तरह के विचार और शंकाओं ने उथल पुथल मचा रखी है। वे दिन रात सोचा करते हैं, दयामय ईश्वर के राज्य में इतना दुख दर्द और उत्पीड़न क्यों? इतनी विकलता, इतनी विषमता, इतना अन्याय, इतना अत्याचार क्यों? ईश्वर होता भी है या नहीं? क्या वह हमारी केवल कपोल कल्पना है? इस तरह के सैकड़ों सवालों ने उसे परेशान कर रखा है। उत्तर किसी के भी पास नहीं। इसी समय दैव योग से नरेंद्र के पड़ोसी सुरेंद्रनाथ मित्र का आगमन होता है। नरेंद्र, क्या बात है नरेंद्र? आज बहुत परेशान से लग रहे हो। हाँ सुरेंद्र, आजकल मैं बहुत परेशान हूं, चिंताग्रस्त हूं। तो फिर चलो, आज तुम्हें एक साधु से मिलवाने ले चलता हूं। नहीं, अब मैं किसी साधु वाधु से मिलने नहीं जाऊंगा। सब व्यर्थ है। क्या करूंगा उनसे मिलके? क्यों? क्योंकि किसी के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है सुरेंद्र।
किसी के पास मेरी जिज्ञासा का समाधान नहीं है। तुम जानते हो, अब तक मैं न जाने कितने साधु सन्यासियों से भेंट कर चुका हूं, ज्ञानी ध्यानी और धर्माचार्यों से मिल चुका हूं। किसी के पास मेरी समस्या का हल नहीं। यहां तक कि बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर से भी मिल चुका हूं। उनसे मैंने सीधा प्रश्न किया, महाशय, आप इतने दिनों से तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो देवेंद्रनाथ जी ने क्या कहा? कहते क्या, पहले तो मेरे प्रश्न को सुनकर ही अचकचा गए। मेरी ओर कुछ देर गौर से देखते रहे। मैंने फिर प्रश्न किया, महाशय, कृपया मुझे बताइए, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने क्या जवाब दिया जानते हो सुरेंद्र? क्या? उन्होंने कहा, बेटा नरेंद्र, मैंने तो अब तक ईश्वर को नहीं देखा, पर तुम्हारी योगी सी आंखें बता रही हैं, एक दिन तुम ईश्वर को जरूर देखोगे। अब बताओ, यह भी कोई उत्तर हुआ? इसीलिए अब मैंने मान लिया है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ईश्वर पर मेरा कोई विश्वास नहीं रहा। मैं तुम्हारी मनोदशा समझ गया नरेंद्र, पर मैं आज तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूं। मेरे घर पर दक्षिणेश्वर के परमहंस देव आए हुए हैं। उन्हें भजन सुनने की बड़ी इच्छा है। बस उन्हें तुम एक भजन सुना देना। मैं उनसे वादा कर आया हूं नरेंद्र। इतना जोर दे रहे हो तो चलो मिल लेते हैं उनसे भी, कम से कम तुम्हारा वादा निभ जाएगा। तानपुरा रख लो। हाँ हाँ जरूर। सुरेंद्र किसी गायक को लेने गया है, अभी तक नहीं आया। आता ही होगा महाराज। क्या नाम बताया था गायक का? नरेंद्र। नौरेन? अच्छा है नौरेन। नौरेन, वो लोग आ गए महाराज, नाम लेते ही आ गए। तू आ गया? बैठ बैठ। तूने आने में इतने दिन लगा दिए। अच्छा, एक भजन सुना। इधर आ। तू इतने दिनों बाद आया। कब से मैं तेरी राह देख रहा हूं और तुझे तनिक भी ध्यान नहीं आया। सांसारिक लोगों की बातें सुनते सुनते मेरे कान जले जा रहे हैं। मन की बात किसी से न कह सकने के कारण मेरा पेट फूला जा रहा है। मैं जानता हूं प्रभु, तुम वही पुरातन ऋषि हो, नौर नारायण हो, जो जीवों के उद्धार के लिए धरती पर अवतरित हुए हो। ठहरना, मैं अभी आता हूं, जाना नहीं। सुरेंद्र, तुम किस पागल के पास मुझे ले आए? मैं विश्वनाथ दत्त का पुत्र, सामान्य युवक, और मुझसे ऐसी बातें सुनी ना तुमने? क्या कह रहे थे? नरेन, ठाकुर व्यर्थ की बातें कभी नहीं करते। वही कहते हैं जो उन्हें दिखाई देता है। ले खा ना। आप मिठाई मुझे दे दीजिए, मैं साथियों के साथ खा लूंगा। वो लोग भी खाएंगे, पहले तू खा। बोल, तू जल्दी ही एक दिन अकेला मेरे पास आना, दक्षिणेश्वर आना। आएगा तो? कोशिश करूंगा। पक्का आना। लोग सांसारिक सुखों के लिए दिन रात एक किए रहते हैं। सभी पुत्रों के लिए शोक से लोटा लोटा आंसू बहाते हैं।
धन दौलत के लिए पागल हुए जाते हैं। पर भला बताओ तो, भगवान प्राप्ति के लिए कौन व्याकुल होता है? ईश्वर को रो रो के कोई पुकारे तो वे अवश्य दर्शन देते हैं। महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, उनसे बातें की हैं। यदि तुम चाहो तो तुम्हें भी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। तुम भी ईश्वर से बातें कर सकते हो, जैसे मैं करता हूं। महाशय, मुझे आज्ञा दीजिए, अब जाऊंगा। फिर आएगा तो? जी आऊंगा। जल्दी आना, जल्दी आना। जी।